नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं गाउस का नियम। जी हाँ दोस्तों, गाउस का नियम। तो दोस्तों आज हम गाउस का नियम भी पढ़ेंगे, साथ ही साथ गाउस के नियम के सूत्र का निगमन भी करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, गाउस के नियम को पढ़ना है हमें और क्या करना है दोस्तों, इसके सूत्र के निगमन को भी हमें समझना है। बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे। वैसे सबको हार्दिक 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 शुभकामनाएं। हमारे राम जी आज वापस से अयोध्या में आ चुके हैं। तो दोस्तों आपको कैसा लगा उसको जरूर बताइएगा, हमारे साथ शेयर करिएगा। जय श्री राम। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। जय श्री राम, जय श्री राम। चलिए तो देखिए दोस्तों, गाउस का नियम जो है किसने दिया था? को दिया था भैया कार्ल फ्रीडरिच गाउस ने। तो इन्होंने क्या बोला था? इन्होंने बताया कि यदि कोई बंद पृष्ठ हो, ध्यान से सुनिएगा, कोई बंद पृष्ठ हो, इन्होंने कहा कोई भी बंद पृष्ठ हो। एक पृष्ठ हम मान लेते हैं, जैसे ये हमारा, हमने मान लेते हैं ये हमारे पास एक बंद पृष्ठ है। मान लेते हैं भैया ये हमारे पास एक बंद पृष्ठ है, ये हमारे पास एक बंद पृष्ठ है। और इन्होंने कहा कि यदि कुछ जो बंद पृष्ठ होता है और अगर उसके अंदर प्लस क्यू आवेश है, इन्होंने कहा कि इसके अंदर प्लस क्यू आवेश है। सीधा सीधा बात को समझिएगा, ज़्यादा इसका लॉजिक नहीं है। साफ तौर पे इन्होंने ये कहा कि जो विद्युत फ्लक्स होता है अगर किसी बंद सतह से गुजरता है तो उसके अंदर जितना आवेश उपस्थित होगा वह उसके 1/एप्सिलॉन गुना होती है। इस बात को एकदम आराम से समझिए, इतना आराम से था। ठीक, इसका अर्थ साफ है कि अगर कोई विद्युत फ्लक्स यहाँ से गुजर रहा है, कोई विद्युत फ्लक्स अगर यहाँ से गुजर रहा है तो अगर इसके अंदर प्लस क्यू आवेश, वो क्यू आवेश कुछ भी हो सकता है, 5 कूलाम, 10 कूलाम, 15 कूलाम, 20 कूलाम, तो उसने कूलाम के 1/एप्सिलॉन गुना वह विद्युत फ्लक्स होगा। इन्होंने ये कहा था, यानी इन्होंने जो बोला था, इन्होंने बोला था दोस्तों फाई जो ई आएगा, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा इस पर से गुजरने के कारण वो आएगा कितना दोस्तों, क्यू का, इस क्यू का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना। अर्थात इन्होंने कहा कि जो फाई ई आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा Q/एप्सिलॉन नॉट गुना। तो इतना आवेश जो इन्होंने बोला था। तो गाउस जी ने क्या कहा था? तो साफ तौर पे आप समझिएगा कि इन्होंने कहा कि बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, ध्यान से सुनिएगा, बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स। तो जो इन्होंने बोला था यही था कि संपूर्ण विद्युत फ्लक्स जो है वो कितना होगा, वो उस बंद पृष्ठ, ध्यान से सुनिएगा, उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश जो कि Q से दर्शाया जाता है, Q के 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होगा। यही स्टेटमेंट इन्होंने दिया था, यही स्टेटमेंट इन्होंने गाउस जी ने दिया था, कार्ल फ्रीडरिच गाउस ने दिया था, जो गाउस के नियम से आज तक पढ़ा जा रहा है। अब हमको करना क्या है, हम इसके सूत्र का निगमन समझेंगे। सूत्र का निगमन समझेंगे बच्चों, तो समझिएगा हमें यह देखना है कि फाई ई कैसे आता है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई एक आवेश है जो कि प्लस क्यू है, माइनस क्यू है, चाहे जो समझिएगा। यहाँ से हम यहाँ पर ये एक बिंदु ले लेते हैं, ये बिंदु ध्यान से देखिएगा, इस बिंदु का नाम हमने रखा P। क्या रखा दोस्तों? P। तो ये बिंदु जो है हमारे पास, इसका नाम है P। ठीक, तो ये है, ये हमारे पास एक बिंदुवत आवेश है, ध्यान से देखिएगा। तो ये आवेश है और हमें पता करना है कि इसके अंदर ये भैया कैसे होता है। ठीक, इतना सा आसान सा काम। हम मान लेते हैं यहीं पे एक छोटा सा अल्पांश मान लेते हैं। अगर ये पूरा सरफेस यस है तो इस अल्पांश को हम क्या मान लेंगे दोस्तों, ds। इस पूरे अल्पांश को क्या मान लेंगे दोस्तों, एक छोटे से अल्पांश को ds। हमें ds मानना पड़ेगा, हमने माना भी। अब ध्यान देते हुए चलना, अब हमें क्या करना होगा यहाँ पर कि भैया हम यहाँ से यहाँ तक जो है भैया दूरी मान लेंगे, हम इसको r मान लेंगे। चलिए हम दूरी मान लेते हैं, r मान लिए। तो भैया ध्यान से सुनिएगा, हम लिखेंगे कि प्लस क्यू के कारण, ध्यान दीजिए,
हम चेक करेंगे भैया, हम लिखेंगे प्लस क्यू के कारण, हम लिखेंगे प्लस क्यू के कारण बिंदु पी पर ध्यान दीजिएगा, बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र। तो ये हम निकालेंगे भैया विद्युत क्षेत्र। तो जब हम प्लस क्यू, एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र हम जब निकालेंगे, उसकी तीव्रताओं को जब निकाला जाता है, विद्युत क्षेत्र जब निकाला जाएगा, तो यहाँ पे लिखा जाएगा क्या दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। ये इस तरीके से लिखा जाएगा। और अगर हम देखें तो हम यहाँ पे अगर इसको O मान लें तो O से P के अनुदिश भी होगा, तो हम ये लिख सकते हैं OP के अनुदिश। हम ये भी लिख सकते हैं साथ साथ में कि ये OP के अनुदिश है। ध्यान से सुनिएगा इस बात को, हम ये भी लिख सकते हैं कि ये OP के अनुदिश है। इतना समझ में आया। अब अगर हम बात करें दोस्तों, तो आपको ये समझना है कि भैया जो स्मॉल आपका P है, देखिए ये जो P है एक छोटा सा, तो हम ये लिख सकते हैं कि अल्पांश ds से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, हम ये लिख सकते हैं ना कि भैया अल्पांश जैसे कितना गुजर रहा है, वहां से कितना गुजर रहा है विद्युत फ्लक्स। तो अल्पांश ds से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स जब हम देखेंगे, इस छोटे से कहाँ निकल रहा है, तो आप जानते हैं कि प्लस के कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा भैया, उसकी दिशा इस तरफ होगी, साथ ही सरफेस भी उसी तरफ है, तो ये दिशा भी इसी तरफ होगी। तो ds वेक्टर भी इसी साइड में होगा, E वेक्टर भी इसी साइड में होगा, दोनों का साइड भाई साहब सेम है। ठीक, तो अल्पांश ds से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स लेंगे, तो ds से गुजर रहा है, तो यानी एक छोटे से ग्रुप से जो गुजर रहा है ना, हमको तो पूरे से ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सीधा सीधा हम लिखेंगे d फाई e, क्योंकि जो फ्लक्स आ रहा है वो केवल इतने से है, और बाकी तो बड़ा वाला फ्लक्स आपका पूरा ऊपर से जाएगा। इतनी बात को आपको समझनी है। तो यहाँ पे d फाई e हो गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे E इंटू ds। अब ध्यान दीजिएगा, ये आप वेक्टर में भी ले सकते हैं, वेक्टर में लेंगे तो आपको वेक्टर हटाने के बाद cos थीटा लिखना पड़ेगा। ठीक, अगर आप वेक्टर में लेते हैं दोस्तों तो आपको हटाकर cos थीटा लिखना पड़ेगा। अब आपका जो cos थीटा होता है वो यहाँ पर 0 डिग्री है, कितना है 0 डिग्री। तो आपका हो जाएगा d फाई e इज इक्वल टू E इंटू ds, और ये 0 हो जाएगा cos 0 डिग्री, जिसके कारण आप d फाई e इज इक्वल टू E इंटू ds हो जाएगा, क्योंकि cos 0 अंश का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है, आप भी जानते हैं। तो यहाँ से ये हो गया। अब थोड़ा सा विवेचना और दिमाग का इस्तेमाल। अब देखिए यहाँ पे हम समाकलन लगा देते हैं। तो जब हम समाकलन करेंगे भैया d फाई e का, और एक साइड में जब हम इधर लगाएंगे तो e का तो होगा नहीं, e पूरा बाहर आ जाएगा, समाकलन होगा भैया ds का, ध्यान देते रहिएगा। ठीक, अब देखिए जब हम d फाई e का करेंगे तो यहाँ से हमको फाई e मिल जाएगा। इसका करेंगे भैया तो ये क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। अब आप जानते हैं जब हम गोले का फार्मूला लगाएंगे दोस्तों यहाँ पे, तो वो क्या हो जाएगा, अगर गोले का हम पूरा क्षेत्रफल का ये फार्मूला लगा देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 4πr² हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 4πr², तो ये हो जाएगा 4πr²। अब देखिए जब यहाँ पे हम 4π से 4π को काट लेंगे, r² से r² को काट लेंगे, तो हमारे पास बचा दोस्तों फाई e इज इक्वल टू Q एंड ये आपका एप्सिलॉन नॉट। और यही रहा दोस्तों हमारा, तो यही रहा दोस्तों हमारा उत्तर जिसे हमने डिराइव किया, आपके सामने है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थोड़ा सा लाइट इस समय पे कट गया है, इसलिए थोड़ा सा आपको ब्राइटनेस लूज लग रहा होगा, फिर भी आपको मैंने पूरा बेहतरीन ढंग से समझाया। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।